नमस्कार। कल हमने द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय में जाना कि किस तरीके से सूत जी ने राजा परीक्षित को भगवान और सधु मुक्ति और यदु मुक्ति के बारे में वर्णन किया। आज हम तृतीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। अतः तृतीय अध्याय कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवान भक्ति प्राधान्य का निरूपण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया है। जो ब्रह्मा तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वो प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, जिसे धन चाहिए वो वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का। उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभाओं में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका पर्यवसान भगवान की रसमयी लीला कथा में ही होता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भद्र भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय भी वे कृष्ण लीलाओं का ही रस लेते थे। भगवनमय श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवन परायण थे। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। हे भगवान, सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनता जा रहा है। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लोहारी के धौन की सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालत पशु क्या मनुष्य पशु की तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु, कुत्ते, ग्राम, सूअर, ऊंट और गधे से भी क्या बीता गया है। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान है। जो लीलाओं का गायन नहीं करती, वो मेढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है। उसका तो न ही रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, वह रश्मि वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वो सोने के कंगन भूषित होने पर भी मुद्र के हाथ है। जो आँखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति तीर्थ बने हुए आँखों के चिन्ह से समान निरर्थक है। मनुष्यों के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं, जो भगवान की लीला स्थलों की यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उनकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है। जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघलकर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर के रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविदा विशारद सुखदेव जी परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसे संहिताय द्वितीय स्कंदे तृतीयोध्याय। अथ चतुरोध्याय। राजा का सृष्टि विषय पर प्रश्न और सुखदेव जी का कथारंभ। हमने अभी तक जाना कि किस तरीके से श्री सूत जी से शौनक देव जी प्रश्न करते हैं कि राजा परीक्षित और श्री सुखदेव जी के बीच में जो भी
वार्तालाप हुई थी वो जानना चाहते हैं कि दोनों ही अंतर्यामी थे, श्री सुखदेव जी भी और श्री परीक्षित जी भी। लेकिन उसके बाद भी वो जानना चाहते थे कि उनके बीच में ऐसा क्या संवाद हुआ कि दोनों महाज्ञानी होने के बावजूद भी एक दूसरे से प्रश्न कर रहे हैं। श्री परीक्षित जी के ऐसे कौन से प्रश्न थे जो वो नहीं जानते थे, जो वो जानना चाहते थे। मनुष्य कल्याण के लिए उन्होंने वो प्रश्न श्री सुखदेव जी से किया। अतः चतुर्थोध्याय, राजा का सृष्टि विषय प्रश्न और सुखदेव जी का कथारंभ। श्री सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी के वचन भगवत भक्त निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु और निष्कट राज्यों में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। वह क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। शौनक आदि ऋषियों महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था, इसलिए उन्होंने धर्म, आर्य, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में दृढ़ आत्मा भाव को प्राप्त होकर वही श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, भगवान स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वह सत्य एवं उचित है। आप ज्यों ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं त्यों त्यों मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी इसे समझने से भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौना बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांड को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात ही बात में मिटा देते हैं। भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत अचिंत्य थी। इनमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीलाओं का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। भगवान तो अकेले ही हैं। वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों का एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेक अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्मा तत्व दोनों ही पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए मेरे संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार की प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम हैं, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज और तमोगुण रूप तीन शक्तियों की स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं। जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, उनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है। जो स्वयं अनंत हैं तथा जिनकी महिमा भी अनंत है, हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की संसारिक बढ़ती रोक कर उन्हें मुक्त देते हैं तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभीष्ट वस्तु का दान करते हैं। क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उनकी मूर्ति हैं, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। जो बड़े ही भक्त वत्सल हैं और हठ पूर्वक भक्तिहीन साधक करने वाले लोग, जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उसके अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं,
उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन से जीवों के पापों का तत्काल नष्ट कर देता है। उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। विवेक की पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार नमस्कार है। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेत्ता जब तक अपने साधनों को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमय कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवत और खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। वे ही भगवान ज्ञानियों को आत्मा है, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति हैं और तपस्वियों के लिए तप स्वरूप हैं। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसादी की वर्षा करें, जो समस्त संपत्तियों के स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता, फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी और समस्त लोकों के पालन करता है तथा पृथ्वी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक, विष्णु, वृषणे और यदुवंश के लोगों की रक्षा की है तथा जो उन लोगों के एकमात्र सहारे रहे हैं। वे भक्त वत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप से समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं, तथा उनके दर्शन से अनंतर अपने अपने मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति के लौटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। जो उन्हें सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्याण की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञानी की अधिष्ठानी देवी प्रेरित किया और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुए। वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हो। भगवान ही पंच महाभूतों से शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमय सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेवावतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। परीक्षित, वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश दिया था और वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां 2 स्कंदे 4 अध्याय।